इस एक व्यक्ति के अहंकार और उसकी सोच की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा देश, सबसे ताकतवर देश अमेरिका अब तबाही के रास्ते पर है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी तबाही और बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, अमेरिकी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, अमेरिकी पत्रकार इस बात को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बहुत ही अप्रत्याशित बात हुई है। इससे बड़ी खबर आज नहीं हो सकती। अमेरिका का राज्य कैलिफोर्निया, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा किया है उनके टैरिफ की वजह से। आपकी स्क्रीन पर यह है कैलिफोर्निया के गवर्नर। यह अपने आप में सुनने में बहुत अटपटा लगता है दोस्तों। दुनिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की नीति अपनाते हैं जिससे आर्थिक हाहाकार मच जाता है। उनका अपना राज्य, और यह पहला राज्य है जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ बगावत कर रहा है। सबसे बड़ी बात, चीन पर अब 245% टैरिफ लगा दिया गया है। क्या ट्रंप की मति भ्रष्ट हो गई है? सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर अमेरिका का अपना एक राज्य उसके खिलाफ बगावत कर रहा है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि एक देश अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक कदम उठाता है, तमाम राज्यों को उसका साथ देना चाहिए। कल्पना कीजिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कोई कदम उठाएं और हमारा ही कोई राज्य उनके खिलाफ मुकदमा कर दे। यही हो रहा है अमेरिका के अंदर। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के जो तमाम मजबूत स्तंभ हैं जिसकी वजह से वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हर गुजरते दिन के साथ वो बड़े बड़े स्तंभ तबाह हो रहे हैं। मैं आपके सामने दोस्तों CNN बिजनेस की यह पड़ताल पेश करना चाहता हूं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं, ट्रंप्स ट्रेड वॉर इज wrecking America's brand from Tesla to Treasuries। सरल शब्दों में कहा जाए कि ट्रंप की वजह से अमेरिकी ब्रांड बर्बाद हो रहा है, अमेरिकी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं, चाहे वो टेस्ला हो या हमारा खजाना जो बुरी तरह से खाली हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस लेख में एलिसन मरो लिखते हैं और इस पर गौर किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप की लिबरेशन डे वाली टैरिफ स्पीच के बाद 2 हफ्ते हो चुके हैं जिसने एक ग्लोबल ट्रेड वॉर शुरू कर दिया है, और वो भी एकदम अजीब गणित के आधार पर, जिससे मार्केट में खरबों डॉलर की वैल्यू उड़ गई। तब से हर दिन बस उलझी हुई बातें, धमकियों और उथल पुथल का सिलसिला चल रहा है। यह समझ ही नहीं आता कि कौन सी बात सच में मानी जाए। हालात और भी बिगड़ रहा है। व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिकी कोर्ट्स, यूनिवर्सिटीज, वकीलों और ज्यादातर मीडिया से टकराव, जिससे एक नया संवैधानिक संकट खड़ा होने का खतरा बन गया है। याद कीजिएगा दोस्तों, पहले कोलंबिया यूनिवर्सिटी और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को करीब $2 अरब की फंडिंग मिलती थी, उसे डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कर दिया है। मगर सबसे बड़ी बात, उनकी टैरिफ की नीतियों की वजह से वहां की कंपनियां बर्बादी के रास्ते पर हैं। वहां का पर्यटन उद्योग जिसकी कुल लागत है $2 ट्रिलियन, वो बर्बादी के रास्ते पर है। और मैं आपके सामने पूरी पड़ताल के साथ यह जानकारी लेकर आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। अब लोग अमेरिका जाना ही अवॉइड कर रहे हैं। टैरिफ्स का ऐलान होने के बाद से ही कई यूरोपीय देश, कनाडा और चीन ने अपने नागरिकों को ट्रैवल अलर्ट जारी किया, जिसमें चेतावनी दी गई कि उन्हें अमेरिकी बॉर्डर पर डिटेन किया जा सकता है, यानी रोका जा सकता है। कनाडा के लोग तो ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ खासे नाराज हैं और अमेरिका की ट्रिप्स कैंसिल कर रहे हैं, अमेरिकी यात्राएं कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन वो अकेले नहीं हैं। पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में अमेरिका के बड़े एयरपोर्ट्स पर इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या पिछले साल के मुकाबले 20% तक गिर गई। गौर कीजिए दोस्तों इस आंकड़े पर, 20%। और जैसा कुछ देर पहले मैंने आपको बताया, अमेरिकी पर्यटन उद्योग की लागत करीब $2 ट्रिलियन है। और अमेरिकी एयरपोर्ट्स में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में आने वाले लोगों की संख्या करीब 20% गिर गई है। आप इस आंकड़े के मायने को समझते हैं? आपको अंदाजा है कि इससे अमेरिका को कितना नुकसान होने वाला है। और बात वहां नहीं रुकती है। सबसे बड़ी बात, अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बादी के रास्ते पे हैं। और मैं जिक्र करना चाहूंगा बोइंग का। और इस बारे में क्या पड़ताल है, क्या जानकारियां हैं आपके स्क्रीन पर। बोइंग को बड़ा झटका लगा है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग ने बोइंग के बनाए एयरक्राफ्ट और उनके पार्ट्स की सारी डिलीवरी रोक दी है। बोइंग एक पूरी तरह से अमेरिकी कंपनी है जो सीधे या परोक्ष रूप से 16 लाख अमेरिकियों को नौकरी देता है। अब यह बीजिंग का कोई नया नेगोशिएशन का तरीका है या बोइंग को लेकर कोई स्थायी बॉयकॉट, यह साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बोइंग के लिए यह एक बहुत बुरी खबर है जो पिछले 5 साल से मुनाफा भी नहीं कमा पाई। लेकिन यह खबर बोइंग की जो राइवल है एयरबस, उसके लिए जबरदस्त फायदे की खबर लेकर आया है। तो दो बातें, बोइंग अपने कई पार्ट्स के लिए चाइना पर निर्भर है। चाइना ने पार्ट्स देना छोड़ दिया है। बोइंग पहले से ही नुकसान का सामना कर रहा था और अब बोइंग को जो नुकसान हो रहा है, इसका फायदा यूरोप में एयरबस को हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से देश को बर्बादी के रास्ते पर ला दिया है। आगे इन कंपनियों पर गौर कीजिए दोस्तों, एप्पल, नाइक, टेस्ला, स्टारबक्स, ये जो तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये तमाम ग्लोबल ब्रांड्स हैं, ये अमेरिकी कंपनियां हैं जो दुनिया भर में धमाल मचा रही हैं, मगर उन्हें जबरदस्त नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी शेयर बाजार में तबाही। और सबसे शॉकिंग बात है कि अमेरिकी शेयर बाजार में जिन स्टॉक्स के बारे में या जिन शेयरों के बारे में कहा जाता था कि ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वो भी तबाह हो रहे हैं। कैसे? CNN बिजनेस इस बारे में क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर। जब टैरिफ की वजह से स्टॉक्स गिरे तो ऐसा माना जा रहा था कि इन्वेस्टर्स अमेरिकी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ भागेंगे जो सबसे सेफ माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरल शब्दों में कहा जाए, टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के कदम की वजह से अमेरिकी शेयर बाजार में जो सबसे सुरक्षित शेयर थे, वो भी तबाही के रास्ते पर हैं। आगे, अब ये बॉन्ड्स भी रिस्की यानी खतरनाक एसेट्स की तरह बर्ताव करने लगे, जो इस बात की ओर इशारा है कि इन्वेस्टर्स को अब अमेरिका की कर्ज चुकाने और अपनी इकोनॉमी संभालने की ताकत पर भरोसा नहीं रहा। यह फाइनेंशियल दुनिया में 5 फायर अलार्म वाली इमरजेंसी है। साथ ही अमेरिकी डॉलर की वैल्यू भी गिर रही है, जो और पक्का करता है कि इन्वेस्टर्स अब अमेरिका को उस सेफ हेवन, उस सुरक्षित हेवन की तरह नहीं देख रहे हैं जैसा पहले देखते थे। इससे जो बड़ा संकेत मिल रहा है वो क्या, कि अब अमेरिका पर लोगों को एतबार नहीं रहा। अब लोगों को यह लग रहा है कि एक बहुत बड़ा संकट सामने है और क्या अमेरिका इससे उभर पाएगा। इन्वेस्टर्स को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अपने ही एक राज्य कैलिफोर्निया ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुकदमा कर दिया है। और इस खबर को आपके सामने रखने से पहले मैं इसके मायने समझाना चाहता हूं। दोस्तों, कैलिफोर्निया अगर एक स्वतंत्र देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता। जी हां, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में कैलिफोर्निया का बहुत बड़ा योगदान है, मगर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की वजह से कैलिफोर्निया को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा किया है। खबर क्या कहती है, इस पर गौर किया जाए। अमेरिका के एक राज्य ने अपनी ही संघीय सरकार यानी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को कोर्ट में घसीट लिया है, उस पर केस दायर किया है। कैलिफोर्निया के गवर्नर और अटॉर्नी जनरल ने बुधवार 16 अप्रैल को कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बार बार टैरिफ लगाने और फिर हटाने की हरकत को लेकर उन्होंने संघीय सरकार पर मुकदमा किया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के पास टैरिफ पॉलिसी को लागू करने का अधिकार नहीं है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने कहा, यह देश के इतिहास में सबसे खराब सेल्फ गोल है, आत्मघाती गोल है। यह सबसे आत्मघाती चीजों में से एक है जिसे हमने आधुनिक अमेरिकी इतिहास में अनुभव किया। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, कैलिफोर्निया के बहुत मायने हैं। वो अगर स्वतंत्र देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था होता। गौर किया जाए कैलिफोर्निया के मायने। कैलिफोर्निया 4 करोड़ लोगों और एक ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था का घर है जो विदेश में बड़ी मात्रा में व्यापार करता है। यह राज्य अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 14% हिस्सा रखता है। यह अगर आजाद देश होता तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होता, लेकिन ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की वजह से कैलिफोर्निया आर्थिक क्षति का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस बात पर गौर किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप वहां की यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं।
हार्वर्ड की फंडिंग खत्म कर दी। इसी तरह से कोलंबिया यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाया गया था। इस वक्त अमेरिका के अंदर कई भारतीय पत्रकार हैं, उन्हें नसीहत दी गई है, और इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको बतलाने वाला हूं। उन्हें नसीहत दी गई है कि अपने फोन से तमाम ऐप्स को डिलीट कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। उन्हें यह भी नसीहत दी जा रही है कि अगर आप कहीं बातचीत करने जा रहे हैं तो ऐसी कोई बात ना करें जो ट्रंप के खिलाफ है। सोच की भी सिहरन पैदा होती है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका इस दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है, मगर अब अमेरिका में अपनी बात कहना नामुमकिन होता जा रहा है। और यह बात मुझे कई भारतीय पत्रकारों ने बताई जो इस वक्त अमेरिका में हैं। उन्हें खुद उनके अमेरिकी प्रोफेसर्स, उनके अमेरिकी टीचर यह नसीहत दे रहे हैं कि आप अगर अपनी बात कहीं रखने जा रहे हैं तो ट्रंप की आलोचना मत कीजिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है अमेरिकी डेमोक्रेसी पर। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से चीन और अमेरिका में ट्रेड वॉर और गंभीर हो गया है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि आप तक मेरे शोज पहुंचते हैं मोबाइल के जरिए, नोटिफिकेशन के जरिए। दोस्तों, सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए। मैं दिन में 3-3 शोज करता हूं। मेरे कार्यक्रमों को खंगालिए, रहिए अपडेटेड, और हां, मेरे हाथ मजबूत कीजिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, सबसे बड़ी बात, ट्रंप का जो दीवानापन है, जो बौखलाहट है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब चीन पर 245% टैरिफ लगा दिया गया है। मजाक नहीं है दोस्तों, 145% पर 100% टैरिफ और लगा दिया गया है आपकी स्क्रीन पर। अब चीन को अमेरिका में सामान भेजने पर 245% तक का टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि उसने जवाबी कदम उठाए। यह बात व्हाइट हाउस ने मंगलवार दोपहर को कही। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच की ट्रेड वॉर अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। यह ऐलान उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक जांच को मंजूरी दी, जिसमें देखा जाएगा कि अमेरिका जिन खतरनाक मिनरल्स के इंपोर्ट पर निर्भर है, जैसे कोबाल्ट, लिथियम, निकल और बैटरियों में लगने वाले रेयर अर्थ मेटल्स, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं बन रहे। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस 245% टैरिफ से हम पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यह ट्रंप की बौखलाहट दिखा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि ट्रंप किस तरह की हरकत कर रहे हैं। चीनी प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। बुधवार सुबह एक टॉप चीनी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का उन पर दबाव बन रहा है, लेकिन उसी वक्त चीन ने यह भी बता दिया कि उनकी इकोनॉमी पहले क्वार्टर में उम्मीद से ज्यादा 5.4% की दर से बढ़ी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 6.5% की बढ़ोतरी हुई है, और रिटेल सेल्स में भी साल दर साल 4.6% का उछाल आया है। हालांकि चीन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चेतावनी जरूर दे रहा है। सरल शब्दों में उन्होंने अमेरिका से कहा है, ब्लैकमेल करना बंद करो। ट्रंप को यह संदेश है। आगे, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा, अमेरिका वाकई बातचीत और नेगोशिएशन से मसला सुलझाना चाहता है तो उसे धमकी और ब्लैकमेलिंग बंद करनी चाहिए, और चीन से बराबरी, इज्जत और आपसी फायदे की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। चीन ने बुधवार को चेतावनी दी कि वह अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध लड़ने से डरता नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत की मेज पर आना बेइजिंग पर निर्भर करता है। यानी कि अमेरिका यह कह रहा है कि द बॉल इज इन चाइनाज कोर्ट। मगर बड़ा सवाल, जब आप चाइना पर टैरिफ लगातार बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने बताया दोस्तों, अब चाइना पर टैरिफ है 245%, ऐसे में कैसे उम्मीद की जा सकती है कि यह बातचीत बराबरी की होगी? वाकई दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को तबाही के रास्ते पर ला दिया है, और यह तबाही सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं है। मध्य पूर्व में भी हालात को बद से बदतर करने की कोशिश लगातार बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, मगर उन पर कोई लगाम नहीं है। मगर वो कहानी दोस्तों, वो एक अलग कहानी है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।